हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में भूगोल, और इसमें हम लोग देखेंगे वन और वनस्पति। भारत के वन और वनस्पति से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे 50 MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। सबसे पहला क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे एकदम VVI। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 33%। टिक करेंगे ऑप्शन सी को। सेकेंड क्वेश्चन ये कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे 1988 ईस्वी में। ठीक है, और वर्तमान में जो वन नीति लागू है वो यही है 1988। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते, अच्छे से ध्यान से रखिएगा। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात करें तो देहरादून, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 यानी 1981 में हुआ था, ये याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग अक्सर नेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बताइए कि ये कहाँ स्थित है। नेरी जो है वो कहाँ स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नागपुर में। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इससे जुड़ी छोटा सा मैंने पॉइंट भी लिखा, आप इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1958 में की गई थी। इस संस्था का पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी कि नेरी, और नेरी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि नागपुर में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है। वन महोत्सव स्टार्ट जो किया गया था भारत में वृक्षारोपण उत्सव है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसके जन्मदाता के रूप में के मुंशी को जाना जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक महोत्सव है, और यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। ये ध्यान रखेंगे 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वनों का ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ध्यान रहेगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा ताज़ा स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, जिस तरह से 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, उस तरह से प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी जस्ट हम लोग इसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे थे कि प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षीय रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ठीक है, इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है, यानी 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वन स्थिति रिपोर्ट, वो 16वीं रिपोर्ट थी, ये ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यानी अगर पूछ ले कि किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था, तो रिसर्च सेट 2। ठीक है, रिसोर्स सेट 2 आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुंदर वन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। और ये जो डाटा है 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बना रखा है, जो मैंने पहले 2019 का वन रिपोर्ट आया था उस पर अलग से एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 54.56%। ठीक है, वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि देश में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो कि इतना वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। वनों का आवरण हो जाता है कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो 21.67%। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे फिर से वही है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कह सकते हैं 21.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन की पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो प्रमुख संसाधन के रूप में क्या है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन क्षेत्र वन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन की देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, तो ये भी आपका 2019 के डेटा के अनुसार ही बात की जा रही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो आई थी उसके अनुसार वन क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है। तो देखिए इस पर मैंने अलग से ट्रिक भी बना रखा था, ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो मैंने आपको बताया, तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्रम है। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में हमारा टॉप पे आ जाएगा मिजोरम। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन क्षेत्र वाले राज्य की बात की जा रही थी, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए छोटा सा पॉइंट क्या है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीन आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर पे ध्यान रखिएगा उड़ीसा आता है और फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये 2 आपको भी एक्स्ट्रा याद रखने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट का सही उत्तर बताएं। यानी आपको जस्ट बताना है कि कौन टॉप पे है, उसी तरह से अवरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आपको घटते क्रम में आपको बढ़ना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश का, लेकिन ऑप्शंस में तो मध्य प्रदेश नहीं है। यानी मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश यानी 2 आएगा, 2 के बाद छत्तीसगढ़ था 3 आएगा, 3 के बाद मैंने आपको बताया था उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, ये सभी नहीं है यानी कि बाद में आंध्र प्रदेश आएगा। तो यानी कि 2 3 4 1 हमारा ये कॉम्बिनेशन सही बनता है। 2 3 4 1 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कराया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे अनअकैडमी के साथ एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे एडुकेटर्स ऑफ बीपीएससी यानी कि बीपीएससी के काफ़ी अच्छे एडुकेटर्स के द्वारा। पेपर को डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी को आज ही ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको हमारे कोड निरंजन 10 का यूज़ करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो जस्ट हम लोगों ने सबसे ऊपर में एक क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन से यही था कि संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है ना, संपूर्ण भूमि का 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाच्छादित है, ध्यान रखेंगे प्रतिशत की बात की जा रही है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रतिशत में सबसे टॉप पे कौन है, मिजोरम, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। देखिए छोटा सा पॉइंट भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत
के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य, यानी यहाँ पे प्रतिशत की बात की जा रही है। और हम लोगों ने ऊपर में जो देखा था मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के रूप में था जिसमें वनों का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की बात की जा रही है। तो प्रतिशत में सबसे टॉप पे मिजोरम, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर पे मेघालय, फोर्थ नंबर पे मणिपुर और फिफ्थ नंबर पे नागालैंड, यानी कि मोस्ट ऊपर से आपको 3 याद रखने, 1 2 3। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा जो की गई थी कब की गई थी? 1952, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऊपर हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और ये 1981 में स्थापित किया गया था। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1986 में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सघन वनों की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वैश्विक विरासत के वन के रूप में हम लोग पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है इसी को जानते हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन जो है वो किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कीजिए, यानी कि वन प्रकार और प्रदेश के साथ आपको मैच करना है, कौन कहाँ पे मैच होगा। तो चलिए कि करके देखते हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, देखिए आर्द्र का मतलब क्या हुआ? नमी। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय जो अगर पूरे भाग को देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि वो एक नमी के रूप में ही रहता है, तो यानी कि तराई, ठीक है, यानी ए का डी के साथ मैच होगा। तो ए का डी के साथ कहाँ पर मिल रहा है? ए का डी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए को टिक कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो सदाबहार वन होते हैं वो अधिकतम जो वर्षा होती अधिकतम जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ही होंगे सदाबहार वन। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पे सह्याद्री को टिक कर सकते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो डी का 2 के साथ, तो देखिए डी का 2 के साथ भी यहाँ पे मिल रहा है। अल्पाइन को सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हैं, अल्पाइन अ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में अ से स्टार्ट होता है। एक छोटा सा तरीका होता है याद करने का, ठीक है ना। तो सी का फर्स्ट के साथ, तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के अधिकतम तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो ऊपर मैं आपको बताया था कि उष्णार्ध जो सदाबहार वन होते हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले स्थानों पर वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राइट आंसर विल बी उष्णार्ध पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में समानतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होने का मतलब कि बहुत ही कम वर्षा, और बहुत ही कम वर्षा होने का मतलब कि वहाँ पे रेगिस्तान टाइप का होगा, मरुस्थलीय वन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? देखिए दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं और इसको ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? बात अगर सर्वाधिक विस्तार की जा रही है तो वहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में जो कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। चंदन की लकड़ी के वन जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी जो कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या? साइलेंट वैली कहाँ पे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है, ये ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जबकि सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहता है, ये दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण कि जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए जस्ट मैंने आपको जो ऊपर में क्वेश्चंस बताया था वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले इसको देखिए कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की शांति घाटी अवस्थित है, यानी कि साइलेंट वैली जस्ट ऊपर में आपको बताया था और वही है, इसको शांति घाटी कहा जा रहा है, केरल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले जो भी वनस्पति हैं, यानी कि सहाद्री, और ऊपर हम लोग देखा था सहाद्री यानी कि सदाहरित, ठीक है, ए को टिक करेंगे, सदाबहार वन जो कि यहाँ पे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, यानी वार्षिक वर्षा और वनों के प्रकार बताइए कि किस टाइप के वर्षा में किस प्रकार के वन होंगे। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, एक क्वेश्चंस को भी कोशिश करते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला सदाबहार वन आपको याद हो गया होगा, तो चलिए इसको मैच करके देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक सदाबहार वन कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन ए यानी कि डी का फर्स्ट के साथ। तो देखिए डी का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 50 सेंटीमीटर से कम मैं आपको बताता कि बहुत कम वर्षा, और इस टाइप के वर्षा होने का मतलब कि मरुस्थल होगा। तो मरुस्थल यहाँ पे देख सकते हैं कि मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन, तो सी का 4 के साथ, तो सी का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं इसी में है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बाकी को आप मैच करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किन पहाड़ों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत रेशम उत्पादित करता है, तो ये फेमस है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है इस कारणों की वजह से क्योंकि इसमें सुंदरी जो वृक्ष है वो काफ़ी मात्रा में मिलती है, सी करेक्ट आंसर है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है, और वो जो क्षेत्र है उत्तर का हिमालय प्रदेशीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश, सी करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो व्यावसायिक वन के रूप में हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कि भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है, तो इनका योगदान हम कह सकते हैं कि 93% और 7%, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वन है उन 93%, शीतोष्णकटिबंधीयों का प्रतिशत 7% है। नेक्स्ट वन है कि भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है, यानी कि तीनों का संयोजन जो है वो कहाँ पे है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे कौन से हैं, वे वन कौन से हैं? तो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है काफ़ी मजबूत होती हैं, और इस वजह से उनकी लहरों यानी कि चक्रवात के लहरों को ये सहन कर पाते हैं, और इस वजह से चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बताइए। तो मैंग्रोव वन कह सकते हैं स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा, यानी 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ऑप्शन डी में है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है।
चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंडे टू सैटरडे 7 बजे शाम को बीपीएससी करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में कराए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उसमें आपको प्राइज़ भी दिए जाएंगे, जो कि हर दिन आप प्राइज़ को जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 22 फरवरी को आप बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी मेंस के लाइव क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5+ लाइव क्लास दिए जाएंगे और बीपीएससी के टॉप एडुकेटर्स के साथ, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर किया जाएगा बीपीएससी मेंस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ आपको 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स मैराथन चल रहा है 20, 21, 22 तारीख को। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि फ्री और प्लस कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, फ्री जो होता है उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वहीं अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज यानी कि सब्सक्रिप्शंस को ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको हर तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा, हर तरह से गाइड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने में तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस जो फीचर्स है प्लस सब्सक्रिप्शन का, उसका क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 1 मार्च से आपका ये सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ जाएगा। अगर उससे पहले आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो आज ही हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करते हुए गेट सब्सक्रिप्शन करके आप जो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए 23 फरवरी से। ठीक है, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैच इंग्लिश में स्टार्ट देखना चाहते हैं यानी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मिशन बीपीएससी करके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में। 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 10 अप्रैल तक ये चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बस कुछ ही समय बचा हुआ है आपके पास 10% डिस्काउंट लेने के लिए। तो अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन को अभी तक नहीं लिए तो जाकर के ले लीजिए और हमारे यूज़ कीजिए कोड निरंजन 10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है।